गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एसकेएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे हम रोज की क्लास लेते हैं उसके अनुसार पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ux बराबर x माइनस ए का होल स्क्वायर तथा vx बराबर x स्क्वायर माइनस ए हो तो संबंध LCM इंटू LCF बराबर ux इंटू vx की सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या करनी है? सत्यता की जांच। पहले प्रश्न को वापस देखो, ux दे रखा है हमें, यहाँ क्या दे रखा है? vx दे रखा है। हमें संबंध निकालना है कि LCM इंटू LCF इज इक्वल टू ux इंटू vx। तो ux तो हमारे पास में है, vx हमारे पास में क्या नहीं है? LCM और LCF नहीं है। तो पहले इन दोनों की सहायता से हम LCM और LCF ज्ञात करेंगे और फिर सत्यता क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक है, तो पहले तो दिया गया वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया हमें ux बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 हम तो बार लिख सकते हैं। vx हमें क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखा है हमें vx। ठीक है, अब इस x स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ देखिए एक बार, x स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो ये एक अपना फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 1 है तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस प्रकार लिखेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस 1 को एक बार a x प्लस एक बार x माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी रूप का हो गया। ये ux हो गया, vx हो गया। नाउ अब LCM और LCF ज्ञात करना है। नाउ LCF बराबर, अब इष्ट माय सेप है। अब LCM ज्ञात करते तो कौन सी घात लेनी है? उभयनिष्ठ न्यूनतम घात। कौन सी घात लेनी है? उभयनिष्ठ न्यूनतम घात लेनी है। तो अब इसमें देखो x माइनस 1 आ रहा है, इसमें भी x माइनस 1 आ रहा है, तो एक तो हो गया x माइनस 1। इसमें x माइनस 1 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें x प्लस 1 आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा। दोनों में आना चाहिए, उभयनिष्ठ कॉमन होना चाहिए। कॉमन जिसको हम क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। दोनों पदों में होना चाहिए। 2 पद है तो दोनों पदों में, 3 पद है तो तीनों पदों में होना चाहिए। तो ये हो गया LCF हो गया x माइनस 1। फिर निकालना है हमें LCM तथा LCM में उच्च घात लेते हैं, या कहने का मतलब किसी को हम छोड़ते नहीं है। तो यहाँ से इन दोनों को लेना पड़ेगा, या ले सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये अपना हो गया LCM। सॉरी, क्या लेंगे तो देखो, ये नहीं लेंगे, यहाँ से देखो उच्चतम घात लेंगे तो दोनों में आनी चाहिए। तो दोनों में यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, ये तो अपना सही था। ठीक है, ये तो हमने ले लिया। पीछे क्या बचा? यहाँ पर ये नहीं लेना है। क्या लेना है? x प्लस 1 क्या आ गया अपना LCF। ठीक है, LCM तो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, वो लेना है। और कौन सी घात? न्यूनतम घात। तो न्यूनतम घात दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, तो हमने x माइनस 1 ले लिया। LCM में दोनों समीकरण है हमारे पास में, दोनों में अधिकतम घात लेनी है। कौन सी घात लेनी है? अधिकतम। तो यहाँ x माइनस 1 अधिकतम घात होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर x माइनस 1 तो हमने यहाँ ले लिया। पीछे क्या बचा? x प्लस 1, तो क्या आ गया? x प्लस 1। तो ये हो गया LCF, ये हो गया LCM। फिर हमें क्या कहा था? LCM आ गया। अब हमें सत्यता की जांच करनी है कि LCM इंटू LCF बराबर है ux इंटू vx। तो नाउ HCF इंटू LCM बराबर ux इंटू vx, इसकी हमें जांच करेंगे। HCF इंटू LCM बराबर ux इंटू vx। अब आप यहाँ पर ux इंटू vx का मान रख सकते हो, यहाँ पर इसका मान रख सकते हो, और दोनों का मान बराबर हो जाएगा। या आप पहले इसको सरल कर लीजिए, इजी रहेगा। तो हम इसको सरल करते हैं। देखिए नाउ
जो कि HCF इंटू LCM बराबर HCF क्या हमारे पास में यहाँ देखिए x माइनस ए, ठीक है, इंटू LCM क्या है हमारे पास यहाँ देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर और एक क्या है x प्लस ए, ठीक है। दोनों को सरल कीजिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर तो x माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये x माइनस एक x प्लस एक, x माइनस एक को x प्लस एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। x माइनस एक x प्लस एक क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान x है, b का मान 1 है, a का स्क्वायर x स्क्वायर, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या हो गया a इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यह आ गया अपना HCF गुना LCM बराबर है किसके बराबर है, आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1% में चलो किसके बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है VX के बराबर, ठीक है, इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हमें किसका मान दिया गया परसेंट में, देखो दोनों किसका दे रखा है UX का, तो ये हो गया UX का, ठीक है, UX का। अतः HCF इंटू LCM बराबर है UX इंटू VX। ये आभासी हो गया किसी तरह सिंपल सा है, ठीक है। इन दोनों को बराबर में भी सॉल्व कर सकते हो, या हमने HCF इंटू LCM को सरल कर लिया तो दो पद आए और दोनों पद क्या है, पहला पद आया VX, दूसरा पद है UX। तो ये हो गया कि HCF इंटू LCM का गुना किसके बराबर है UX इंटू VX के बराबर है, और ये अपना क्वेश्चन क्या हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यंजकों का गुणनफल, क्वेश्चन नंबर 4। दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजक UX और VX जैसे हम दो व्यंजक मानते हैं, इन दोनों व्यंजकों का गुणनफल x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है यदि इन व्यंजकों का HCF यानी महत्तम समावर्तक, दोनों का HCF महत्तम x प्लस 6 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तक यानी LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दो व्यंजक दे रखे हैं, सिंपल सी बात है, HCF दे रखा है, LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जो पहले जो दिए गए वो लिख लीजिए। तो सॉल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया, दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल, या आप लिख सकते हो UX इंटू VX। दो व्यंजकों का गुणनफल क्या दे रखा है, x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ठीक है। इसको बाद में सरल करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पहले ही सरल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में HCF इंटू LCM लिखेंगे, इसको सरल करेंगे, इसके गुणनखंड बनाने पड़ेंगे, तो पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस 7 को तो x माइनस 7, ये देखो क्या बनेगा, इसको 8x के से दो टुकड़े करने हैं, इसके दो गुणनखंड बनाने के लिए कि जोड़े तो 8x है, गुणा करें तो 12 है, तो सिंपल सा है, क्या है 6 2 कितने होते हैं 8 और 6 दूनी कितने होते हैं 12। तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, ठीक है। ये हो गया x माइनस 7, क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, x बार कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस 6। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x प्लस 6। ये दोनों इक्वल आने चाहिए, बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमने फैक्टर किया वो सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो फैक्टर गलत है, अपने जो ये दो टुकड़े किए ना, सॉरी ये गलत है। ये x माइनस 7, यहाँ से दोनों में x प्लस 6 आ गया बाहर, पीछे बचा x प्लस। ये अपना होगा दो व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजक है उनका गुणनफल दे रखा है x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 2, ठीक है। फिर दे रखा है यदि इन व्यंजकों का HCF ये हमें दे रखा है x प्लस 6, ठीक है। फिर ज्ञात क्या करना है, LCM ये हमें करना है ज्ञात, ठीक है। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है कि हम जानते हैं कि
नो दैट हम जानते हैं कि अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने सत्यता की जांच की थी कि HCF इंटू LCM बराबर दिए गए दो व्यंजकों का गुणनफल। ठीक है, जस्ट हमने तीसरे क्वेश्चन में किया था कि HCF इंटू LCM बराबर UX इंटू VX को सिद्ध किया था। तो हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM में केवल दो अंकों के लिए है, दो संख्याओं के लिए है कि मैसअप इंटू लेसअप है, ये बराबर होता है दो व्यंजकों का गुणनफल। ठीक है, अब हमें HCF देखो यहाँ कितना दे रखा है x प्लस 6, तो x प्लस 6 लिख दीजिए। LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो LCM का LCM इंटू दो व्यंजकों का गुणनफल, ये रहा दो व्यंजकों का गुणनफल क्या हमारे पास में x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 2। ठीक है, अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ये संख्या गुणे में है तो इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में चले जाएगी, भाग में, गुणे में तो किस में आ जाएगी, भाग में। तो या एलसीएम बराबर इधर क्या है x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 2 अपॉन इधर ये किसी में आ जाएगी, भाग में x प्लस 6, ये हो गया x प्लस 6। x प्लस 6 से x प्लस 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे क्या रहा शेष x माइनस 7 x प्लस 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, पहले x को इन दोनों से गुणा कराओ, फिर माइनस हाथ को इन दोनों से क्या करा, गुणा। तो x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, माइनस 7 को x से गुणा किया तो माइनस के 7x, माइनस के 7 को 2 से गुणा किया तो 7 x स्क्वायर, 7x में से 2x गया तो 5x और माइनस के, ये आ गया एलसीएम आता है, एलसीएम बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, ये लघुत्तम आ गया। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या पूछा था, एलसीएम ज्ञात कीजिए दिए गए व्यंजकों का। एलसीएम दे रखा था तो हमने जो व्यंजक दिए गए थे उनको पहले फैक्टर करके x प्लस 6 x प्लस 2 में कर लिया, फिर एलसीएम दे रखा x प्लस 6, एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दिए गए दोनों व्यंजकों का गुणनफल। एचसीएफ हो गया x प्लस 6, एलसीएम ज्ञात करना है, व्यंजकों का गुणनफल लिख दिया। ये गुणे में है तो संख्या किस में चली गई, भाग में चली गई, x प्लस 6 से x प्लस 6 क्या हो गया, कैंसिल, पीछे बचा मल्टीप्लाई किया तो क्या आया x स्क्वायर, सॉरी यहाँ देखो 7x में से 2 गया, 7x किसका है, माइनस का, तो माइनस के रहेंगे। ठीक है ना, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को 2 से गुणा किया 2x, माइनस 7 को x से गुणा किया तो माइनस के 7x और 7 में कितने हो गए, माइनस के 14। तो 7x में से 2x गए, 7 बड़े में ऋणात्मक है तो माइनस के 5 आएंगे। ध्यान रखना साइन का बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 40, ये अपना हो गया एलसीएम। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3.6 का, कि दो द्विघातीय व्यंजकों, तो द्विघात x की पावर 2 में किसी की पावर 2 में दो द्विघात व्यंजक है का एचसीएफ एवं एलसीएम, महत्तम समावर्ती दे रखा है x माइनस 5 और एलसीएम लघुत्तम समावर्ती दे रखा है x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 है। तो दोनों व्यंजकों को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। हमें जो दो व्यंजक है जिनका ये मैसअप है ये लैशअप है, उन व्यंजकों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल सा मेथड है। तो पहले लिखते हैं दिया है, पहले जो दिया है वो लिखते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो दिया है तो व्यंजकों का एचसीएफ, दो व्यंजकों का एचसीएफ कितना दे रखा है, देखो x माइनस 5 दे रखा है। ठीक है, दो व्यंजकों का एलसीएम कितना दे रखा है, x क्यूब माइनस 19x माइनस 30। अब यहां देखिए x की पावर कितनी आ रही है, 3,
दो व्यंजकों को एलसीएम दे रखा x माइनस 5, एलसीएम दे रखा x क्यूब माइनस 19x माइनस 30। x की पावर आ रही है 3, x की पावर कितनी आ रही है 3। अगर यहाँ x की पावर 2 आती तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके मध्य पद के टुकड़े करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तरीका और है, अलग अलग तरीके, 2-3 तरीके हैं जो सिंपल वो हम करेंगे कि भाई इसको 19x को माइनस के 4x माइनस के 15x लेके लिख दो, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो इधर लिख दो, पीछे बचेगा उसका गुणनखंड हो जाएगा। ऐसी चीज कर सकते हैं, लेकिन एकदम इजी वे से करेंगे हम इसको। और इजी वे क्या है, एकदम सरल तरीके से मेथड से करें इसको कंप्लीटली, तो लघुत्तम है उसमें एलसीएम का भाग दे दीजिए, यानी जो एलसीएम है अपना उसमें किसका भाग दे दीजिए, एलसीएम का। जो हमारे पास में भागफल आएगा उसके हम फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि एलसीएम हमें पता है कि ये इसमें हमने चैप्टर 3.6 का पहला और जो दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें मैसेप और लेसेप ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ऑलवेज लेसेप में मैसेप होता है, यानी इस जो ये x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 है, इसमें x माइनस 5 तो है, ऑलरेडी है, क्योंकि लेसेप में मैसेप होता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा आपको याद रखना है, आपको दो व्यंजक याद करने हैं, मैसेप और लेसेप दिया गया है, तो आप सर्वप्रथम मैसेप का लेसेप में क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। तो चलिए हम भाग देते हैं। नाउ लेसेप क्या अपना x क्यूब माइनस 19x माइनस के 30। ठीक है, इसमें भाग देना मैसेप का x माइनस 5। ठीक है, इसका हम भाग देंगे, तो वही अपनी कंडीशन याद करो, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 1 है, तो इस x को किससे गुणा कराएं कि x की पावर 3 बन जाए, तो किससे गुणा कराएंगे, x स्क्वायर से। ठीक है, x स्क्वायर को x से गुणा करें तो x की घात 3, x स्क्वायर को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस किस में बदल गया, प्लस में, ये प्लस माइनस में, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ से प्लस का 5x स्क्वायर, फिर माइनस के 19x और फिर माइनस का 30। ठीक है, अब 5x स्क्वायर लेने के लिए क्या लेने के लिए, 5x स्क्वायर, x को किससे गुणा करें कि 5x स्क्वायर बन जाए, तो हमें एक तो चाहिए x स्क्वायर बनाने के लिए x और एक चाहिए 5, तो 5x से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 5x से। 5x को x से गुणा किया तो हो गया 5x स्क्वायर। ठीक है, 5x को 5 से गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा करें तो 5 हम 25 माइनस के 25 और x। ठीक है, 5x को x से गुणा किया तो 5x स्क्वायर, 5 को 5x से गुणा किया तो 5 हम 25x। ठीक है, साइन ये माइनस का है तो किसका हो गया, प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। 25x में से 19x गए तो शेष कितने रहे, 6x माइनस का 30। ठीक है, अब x को किससे गुणा कराएं कि 6x बन जाए, तो किससे गुणा कराएंगे, 6 से। 6 को 8 से गुणा किया तो 6x, 6 को 5 से गुणा किया तो 6 5 30, ये माइनस हो गया प्लस में, ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस दोनों हो गए कैंसिल, शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल क्या आ गया, 0। अब आ रहा है देखो भागफल क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हमें पता है कि भाज्य बराबर होता है भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो ये श्योर सी बात है कि x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के बराबर है। ठीक है, तो नाउ एलसीएम हमें दे रखा है, सीधा लिख दो, x क्यूब माइनस 19x माइनस 30, x क्यूब माइनस 19x माइनस 30 किसके बराबर है, x माइनस 5 इंटू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 6। सही बात है कि ये है इन दोनों के गुणनफल के बराबर है।
अब हम इसके देखो फैक्टर कर सकते हैं, x की घात कितनी आ रही 2, ये घात 2 पे 2 गया। अब हम इसके गुणनखंड कर सकते ले सकते हैं 2, तो ये x माइनस 5 का x माइनस 5, ठीक है। अब 5x को ऐसे दो भागों में बांटना है कि उन दोनों को जोड़े तो 5x आना चाहिए और गुना कराएं तो कितना आना चाहिए, 6 को x स्क्वायर से गुना करो 6x स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए 6x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़े तो कितना आना चाहिए 5x आना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 5x के करने तो जोड़े तो 5x है, गुना करें तो 6x स्क्वायर, सिंपल सा है। 3 और 2, 3 दूनी होते हैं 6 और 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस के 6, ठीक है। ये x माइनस 5 का x माइनस 5। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो x प्लस 3, ठीक है। x माइनस 5 का x माइनस 5, यहाँ से क्या आया बाहर x प्लस 3 और यहाँ क्या बचा x प्लस 2, क्या आ गया अपना एलसीएम के हमने गुणनखंड कर लिए, x क्यूब माइनस 19x माइनस 30, ठीक है। अब एलसीएम तो हमें दे रखा है x प्लस 5, x माइनस 5 प्लस नहीं है, एलसीएम हमारे पास में कितना है, ये रहा x माइनस 5 x प्लस 3 x प्लस 2, ठीक है। अब हमें दो व्यंजक याद करना है ux और vx, दो व्यंजक मान लिए हमने, दो व्यंजक याद करना, पहला व्यंजक ux मान लिया, vx मान लिया, पहला व्यंजक लिख दो। अब यहाँ देखो यहाँ एलसीएम x माइनस 5 जो एलसीएम में देखो ये आ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो मैसे पे होगा वो लेसे पे में तो होगा। अब ये जो दो गुणनखंड है इधर, इसका मतलब पहले व्यंजक में भी होगा ये और ये दूसरे व्यंजक में भी होगा। तो x माइनस 5 को एक बार तो x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करा दो, x माइनस 5 को सेकंड टाइम x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा दो, दोनों व्यंजक आ जाएंगे, क्योंकि दोनों व्यंजकों में क्या होना चाहिए, एलसीएम तो होना ही चाहिए, तो x माइनस 5 तो आना ही चाहिए, तो इन दोनों को x माइनस 5 से क्या करवा दीजिए आप, गुणा करवा दीजिए। तो लिखते हैं अतः पहला व्यंजक बराबर x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3, x को x से गुना किया तो x स्क्वायर, x को 3 से गुना किया तो 3x, माइनस 5 को x से गुना किया तो माइनस के 5x, माइनस 5 को 3 से गुना किया तो 5 3 15, यानी फर्स्ट टाइम x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, सेकंड टाइम माइनस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा, तो ये x स्क्वायर का तो x स्क्वायर, माइनस 5x में से 3 गए तो माइनस के 2x और माइनस के 15, ये तो आ गया अपना पहला व्यंजक, ठीक है। अब हमें दूसरा व्यंजक निकालना, दूसरा व्यंजक x माइनस 5 को किससे गुणा कराना है, x प्लस 2 से, तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2, x को x से गुना किया तो x स्क्वायर, फिर x को 2 से गुना किया तो प्लस के 2x, माइनस 5 को x से गुना किया तो माइनस के 5x, माइनस 5 को 2 से गुना किया तो माइनस के 10, लिख दीजिए। x स्क्वायर का तो x स्क्वायर, 5x में से 2x गए तो माइनस के 3x और माइनस के 10, ये अपना आ गया दूसरा व्यंजक अपने आंसर। अब हमें दो व्यंजक याद करने थे, दोनों व्यंजक हमारे पास में आ गए, यानी अब इन दोनों व्यंजकों का मैसअप है तो x माइनस 5 और इन दोनों व्यंजकों का एलसीएम कितना है, एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30। ये तीनों क्वेश्चन आपको वापस करने हैं, घर पे जाके आराम से, घर पे बैठे हुए आराम से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आज अपना चैप्टर नंबर 3.6 और चैप्टर तीसरा कंप्लीट हो गया है। बढ़िया घर पे रह के अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है। तब तक आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक।